तकनीकी क्षेत्र में हो रही प्रगति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय में एक दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने अपने नवाचार और तकनीकी मॉडल प्रस्तुत किए, जिससे ये संदेश दिया गया कि भारत तकनीकी के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकता है। प्रदर्शनी का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राजीव कोठीवाल, कुलपति प्रोफेसर MP पांडे, कुल सचिव प्रोफेसर संजीव अग्रवाल और पॉलिटेक्निक कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर वैभव त्रिवेदी ने संयुक्त रूप से किया। द्वीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए तकनीकी मॉडल्स का निरीक्षण किया। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने रोबोटिक, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण से जुड़े प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट किए। कई छात्रों ने स्मार्ट सिटी, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित मॉडल्स प्रस्तुत किए, जो आधुनिक तकनीक को प्रदर्शित कर रहे थे। ये स्टूडेंट ने और उनके मेंटर्स ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट करे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इनको चूज प्रोजेक्ट करके स्टार्टअप में करें। अपने इंक्यूबेशन सेंटर में प्रोजेक्ट्स आर वेरी गुड एंड बहुत अच्छे नए आइडियाज हैं। बहुत बहुत मुबारक हो पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट को। सर, क्या मतलब तकनीकी के क्षेत्र में विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं लगातार? नहीं, ये तो सब दिखा रहा है कि देयर इज नॉलेज गोइंग, मतलब चीज़ें हो रही हैं। विश्वविद्यालय का क्या प्रयास है इसी सोच? प्रयास ये कि ये स्टार्टअप में चले जाएँ, बच्चे फ़ायदा उठाएँ, इसका कंट्री फ़ायदा उठाए। प्रदर्शनी के दौरान कुलपति प्रोफेसर MP पांडे ने कहा कि IFTM विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। उन्होंने छात्रों को इनोवेशन और रिसर्च पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी, जिससे वे न केवल एकेडमिक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी आगे बढ़े। सर, आज ये विश्वविद्यालय में कौन से कॉलेज की ओर से एग्जीबिशन लगी है और क्या इसका मैसेज है? हमारे IFTM विश्वविद्यालय में हर वर्ष की भांति, मतलब प्रत्येक वर्ष ये जो है इनोवाटिका हमारे पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राएं करते आ रहे हैं। तो इस बार भी जो है आज की डेट में ये डिसाइड हुआ है और आज हमारे बच्चे तमाम ऐसे हैं जो अपनी वो लगाए हुए हैं, जो है जो एक खोज टाइप की है कि बच्चे क्या कर सकते हैं। इनोवेशन है ये। सारे बच्चे अपना कुछ सर्किट डायग्राम बनाए हुए हैं, कुछ अपना उधर दुबई का वो बनाए हुए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने अपने दिमाग की जो है जो चीज़ें होती हैं इनोवेशन। ये स्टार्टअप है और स्टार्टअप में जैसे कहते हैं हमारे वहाँ इंक्यूबेशन सेल भी है और यूपी गवर्नमेंट से उसको ग्रांट में मिली है। हम लोग सीड मनी भी बच्चों को अपने प्रोवाइड करते हैं। तो ये बच्चों के जो आइडियाज़ होते हैं बेसिकली ये भाई 10th 12th करके बच्चे आते हैं और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, इंजीनियरिंग के पहले के बैकग्राउंड के होते हैं। भाई डिप्लोमा के बाद बच्चा फिर इंजीनियरिंग करता है। तो इसके तमाम आइडियाज़ बच्चों के होते हैं जो बच्चे अपने कहीं न कहीं ये स्टार्टअप के रूप में तब्दील करते हैं। हम लोग सीड मनी प्रोवाइड करते हैं और बच्चे जो है वहाँ पर कार्य करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर में। इस अवसर पर कुल सचिव प्रोफेसर संजीव अग्रवाल ने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को नए प्रयोग करने और व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाने के लिए मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियों से छात्रों को अपने विचारों को प्रस्तुत करने और व्यवहारिक रूप से सीखने का अवसर मिलता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर वैभव त्रिवेदी ने कहा कि विद्यार्थियों को तकनीकी क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय हर संभव सहयोग कर रहा है। उन्होंने छात्रों को इनोवेटिव सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में IFTM विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और शिक्षक मौजूद रहे। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया और अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। अतिथियों ने छात्रों के कार्यों की सराहना की, उन्हें भविष्य में और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। ये प्रदर्शनी छात्रों के लिए न केवल एक शैक्षिक अनुभव थी, बल्कि उनके नवाचार को भी पहचान दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भविष्य में भी इस तरह के आयोजन जारी रखने की बात कही, जिससे छात्र तकनीकी क्षेत्र में और अधिक प्रगति कर सके। मैं प्रोफेसर वैभव त्रिवेदी, डायरेक्टर यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक। आज की जो प्रदर्शनी है ये इनोवाटिका नाम से हम लोग इसको नाम देते हैं। ये यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के 5 स्ट्रीम्स के बच्चे फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के सब लोग मिलकर इस प्रदर्शनी का प्रदर्शित करते हैं इस प्रदर्शनी को। और इसके अंदर जितने भी उनके इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जितने भी वो टेक्निकल एस्पेक्ट सीखते हैं, वो साल में एक बार उसको प्रदर्शित करते हैं। ये प्रोजेक्ट्स भी कुछ होते हैं, कुछ स्टार्टअप्स भी होते हैं, कुछ बिजनेस इंक्यूबेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर भी हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ये बच्चों के नए आइडियाज़ हैं, इनोवेशंस हैं, जो वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में पॉलिटेक्निक में सीखते हैं, यूनिवर्सिटी के छत्र छाया में सीखते हैं और यहाँ पर उसको प्रदर्शित करते हैं। इसके प्रदर्शन में
हम लोगों ने एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया हुआ है, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार का भी हम लोग माननीय कुलाधिपति महोदय से इसको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे। कौन कौन अतिथि आए हैं आज हमारे? आज क्योंकि एक IQAC की मीटिंग भी थी, तो हमारी गवर्निंग बॉडी के कुछ मेंबर्स, क्योंकि जनरल मैनेजर GM एरिक्सन हैं, इंडिया हेड हैं, वो आए हुए हैं। साथ में हैवेल्स इंडिया के इंडिया हेड हैं, वो आए हुए हैं। साथ में कुछ हमारे रिनोड एकेडमिशियंस हैं जो पंतनगर यूनिवर्सिटीज़ और अच्छे संस्थानों के पदाधिकारी रह चुके हैं, वो भी आए हैं। और कुल मिला के सारे डायरेक्टर्स और सारे यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स भी इस प्रदर्शनी में को देखने आए हैं। क्या मॉडल तैयार किए हैं विद्यार्थियों ने? क्या मॉडल बने? ये पाँचों स्ट्रीम, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस, पाँचों स्ट्रीम्स के विभिन्न मुझे जहाँ तक ध्यान है कि 7-7, 8-8 प्रोजेक्ट हम लोगों ने इसमें लिए। बेस्ट प्रोजेक्ट्स जो लिए हैं, करीब 100 प्रोजेक्ट्स हमने बनवाए थे इसमें, और उसमें से बेस्ट 35-37 के करीब प्रोजेक्ट लिए हैं। तो मैकेनिकल के स्ट्रीम के भी हैं, सिविल के प्रोजेक्ट में जैसे कि आपने देखा कि एक बुर्ज खलीफा दुबई की भी उन्होंने एक प्रस्तुति दी है। एक छोटा सा एक मॉडल उन लोगों ने, बच्चों ने बनाने की कोशिश करी है। उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो आते हैं वो सब चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर्स के भी मॉड्यूल का प्रयोग करके उन्होंने मॉडल यहाँ बनाया। मतलब कुल मिला के तकनीकी क्षेत्र में तकनीकी क्षेत्र में हम लोग IFT विश्वविद्यालय अग्रणी संस्था है। हम लोगों का इंजीनियरिंग बहुत बड़ा स्ट्रीम है, और इंजीनियरिंग से शुरुआत में यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, क्योंकि पॉलिटेक्निक के बच्चों का की शुरुआत एक तरीके से कहना चाहिए 10वीं का बच्चा या 12वीं का बच्चा एकदम जब पॉलिटेक्निक में आता है, तो शुरुआती तकनीकी शिक्षा हम लोग जो देते हैं वो रोजगार पूर्वक है। उस शिक्षा को ही हम लोग इसमें आगे बढ़ा रहे हैं।